आज बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें दो ऐसे बड़े नेशनल इश्यूज की बात की जो गेम चेंजर हो सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के सिंबल हैं। जेपी नड्डा ने आज कर्नाटक इलेक्शन के लिए जब मैनिफेस्टो जारी किया तो इसमें बीजेपी ने वादा किया कि अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार फिर से बनी तो कॉमन सिविल कोड लागू करेगी, एनआरसी भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने कर्नाटक के गरीब लोगों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। हर गरीब परिवार को रोज आधा लीटर दूध दिया जाएगा। गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो मोटा अनाज भी दिया जाएगा। इसके अलावा गरीबों को घर और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा का वादा भी बीजेपी ने आज किया। जेपी नड्डा ने कहा यह भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है। कांग्रेस के वादों की गारंटी खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो उसे पूरा करेगी। नड्डा से पूछा गया क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ध्रुवीकरण की राजनीति है, पोलराइजेशन के लिए है, तो उन्होंने कहा बीजेपी संविधान के दायरे में काम करती है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी समाज के सारे वर्गों को एक नजर से देखती है, वो किसी एक वर्ग की अपीजमेंट की राजनीति नहीं करती। ब्रॉड फ्रेमवर्क समझ लीजिए, हम संविधान के दायरे में काम करते हैं और संविधान के दायरे में हमारे को ये इजाज़त है और डायरेक्शन है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ें, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो आपने सांप्रदायिकता की बात कही, उसका स्पष्ट अर्थ ये है, हम जो जानते हैं और हम मानते हैं, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैक्सिमम बेनिफिशियरीज आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मैक्सिमम बेनिफिशियरीज आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सभी में मैक्सिमम आर देयर बेनिफिशियरीज। तो हम ये किसी और जब उनको बेनिफिट मिल रहा है तो वी आर हैप्पी अबाउट इट। सबको मिलना चाहिए और सबको उसके फायदा पहुंचना चाहिए। सब समाज को लिए साथ में चलना है आगे। अब मैं आपको जेपी नड्डा की बातों पर कांग्रेस का रिएक्शन दिखाता हूं। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। जयराम ने कहा कि नड्डा भविष्य की बात बाद में करें, पहले यह बताएं कि पिछले 3 साल में उनकी सरकार ने क्या किया है। जयराम ने कहा कि बीजेपी जानती है कि अब कर्नाटक की जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का झुंझुना बजाया है। नड्डा साहब आते हैं, बड़े बड़े बातें करके जाते हैं, पर सवाल ये है कि आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार की छवि क्या है। सब लोग इस सरकार को 40% कमीशन सरकार के नाम से जानते हैं। इस चुनाव में एक तरफ भय जो फैलाते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी, और दूसरी तरफ है गारंटी जो कांग्रेस और कांग्रेस नेता दे रहे हैं। 94% जो आमदनी है सरकार की, कर्नाटक सरकार की, वो कर्नाटक सरकार की रेवेन्यू से ही आती है, या जो सेंट्रल शेयर है करों का, टैक्सों का, उसका हिस्सा जो कर्नाटक को संविधान के अनुसार मिलता है, उसके आधार पर कर्नाटक तो मिलता है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है, बड़ा इंजन, मुख्य इंजन बेंगलोर में होता है, वो जो दिल्ली में इंजन है कर्नाटक के लिए वो साइड इंजन है। तो ये बड़े इंजन के लिए चुनाव हो रहा है, छोटे इंजन के लिए नहीं। वो तो हमेशा बोलते हैं, अभी हम पूछिए किस सरकार ने यूसीसी अभी इम्प्लीमेंट की है। योगी सरकार ने कहा कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे महिलाओं को लिए, जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं, आज भी तक नहीं दे पाए हैं, पर यहाँ वो कहते हैं 3 सिलेंडर हम मुफ्त में देंगे। तो बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है ना। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है बीजेपी में। और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण का एक ही मुद्दा है। उनकी रणनीति ध्रुवीकरण की रणनीति है। हमारा डबल इंजन जो है, हमारा डबल इंजन आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भावना का डबल इंजन है। उनका इंजन, डबल इंजन, सिर्फ बिल्कुल ध्रुवीकरण में लगा हुआ है। ध्रुवीकरण के आरोप का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने। शोभा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना असली सेक्युलरिज्म है। कांग्रेस अपीजमेंट और वोट बैंक की राजनीति करती है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उसे पसंद नहीं आ रही। कांग्रेस को पता होना चाहिए ये रियल सेक्युलरिज्म है। समान नागरिक संहिता क्या है? शादी में एक कानून होना चाहिए, एडॉप्शन में एक कानून होना चाहिए, तलाक में, डिवोर्स में एक कानून होना चाहिए, सिविल राइट्स में
इनहेरिटेंस में एक कानून होना चाहिए। इसके लिए हम कानून बना रहे हैं। ये रियल सेक्युलरिटी है, रियल सेक्युलरिज्म है। कांग्रेस ने वोट बैंक राजनीति करते थे, प्लीजिंग राजनीति करते थे। इसको खत्म करना एंड समान नागरिक संहिता देश में लागू होना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज कर्नाटक में थे। अशोक गहलोत ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना लगाया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है और चुनाव के बाद इन इश्यूज को भूल जाती है। तो ये एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का, ये देश को बर्बाद करके रहेंगे। और देशवासियों को और प्रदेशवासियों को समझ जाना चाहिए कि वक्त आ गया है। आज पत्रकार साहित्यकार लेखक जेलों में बंद हैं सिर्फ इसलिए कि आपने आलोचना क्यों लिख दिया। आपने आलोचना तो लोकतंत्र में एक प्रकार ऑर्नामेंट है। कुछ शुरू में मानना चाहिए कि अगर आपके कोई आलोचना करता है तो गवर्नेंस जिस पार्टी की होती है उसको सीखने का मौका मिलता है, इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। उल्टा मामला है, देशद्रोही हो आप तो। इसलिए ये जो आप सिविल कोड की बात करते हो, कॉमन सिविल कोड की बात करते हो, पहले NAA लाए थे, पहले उसका क्या हुआ? CAA लाए थे, क्या हुआ? NRC लाए थे, कितना होला मौजूदा गृह मंत्री जी ने मैं करके रहूंगा, अब उनकी बोलती बंद हो गई है। इस बार कर्नाटक में बीजेपी सारे दांव आजमा रही है। 135 नेताओं की फौज कैंपेन में उतार दी गई है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान से लेकर स्मृति ईरानी तक सारे बड़े बड़े नेता जमकर मेहनत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कर्नाटक के तूफानी दौरे कर रहे हैं। कल मोदी कर्नाटक जाएंगे और परसों भी वो कर्नाटक में कैंपेन करेंगे। और बीजेपी के नेताओं को पूरा यकीन है कि मोदी हवा के रुख को बीजेपी के पक्ष में मोड़ देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।